आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। कुछ थोड़ा सा समय मैं लूंगा, ज्यादा नहीं। आइए हम मत्ती की पुस्तक उसकी 28 अध्याय को खोलें और एक से कोई इसे उच्च आवाज से हमारे लिए पढ़ सकता है। हालेलुया। सुमित्रों, यहां हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। जब रविवार, जो सप्ताह का पहला दिन यहां पर बताया गया है, शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही। तो हम क्यों कहते हैं कि वो रविवार का दिन था? क्योंकि बाइबल इसका प्रमाण दे रही है कि सप्ताह के पहले दिन जब मरियम मगदलीनी और स्त्रियां जब कब्र पर गई तो उन्हें कब्र खाली मिली। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो दिन है ना, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन किन के लिए महत्वपूर्ण है? जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जिनको मालूम है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और जो उसने मेरे लिए किया है, दुनिया के अंदर कोई भी उस काम को नहीं कर सकता जो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है। उस व्यक्ति के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब मुझे पता होता है कि आज का दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसके जी उठने का जो दिन है मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं सब चीजों को भूल जाता हूं, सब चीजों का इनकार कर देता हूं और मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर लग जाता है। हालेलुया। मैं अपने कामों को छोड़कर उस परमेश्वर के लिए समय निकालता हूं, उसकी महिमा करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर यीशु मसीह ना आता, अगर यीशु मसीह मारा ना जाता और वो ताड़ना को अपने ऊपर ना सहता और तीसरे दिन जीवित ना होता, तो आज मैं बचाया गया नहीं होता। हालेलुया। सो मित्रों, ये जो दिन है उन लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो जानते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया। जिनको नहीं पता, उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, वो अपने कामों को पहला स्थान देंगे, वो दुनियादारी के अंदर जाएंगे। लेकिन जिसको मालूम है वो जरूर आज के दिन को सेलिब्रेशन करेगा। हालेलुया। आपको मालूम है, जो क्रिसमस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है, क्योंकि क्रिसमस की कोई भी डेट बाइबल में सुनिश्चित नहीं है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ। कहीं पर सुनिश्चित नहीं है। ये तो एक अनुमान लगाया और एक दिन नियुक्त कर दिया गया जब हम यीशु के जन्म दिवस को मना सकें। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि उस तारीख पर ज्यादा जलसे हैं, ज्यादा भीड़ है, ज्यादा तैयारियां हैं। लेकिन जो आज का दिन है, आज का दिन बताया गया बाइबल के अंदर, सप्ताह का पहला दिन, जिसका दावा किया गया कि उस दिन यीशु मसीह जी उठा, और आज के दिन के लिए लोगों के अंदर वो उमंग नहीं है जो होनी चाहिए, वो उत्साह नहीं है जो होना चाहिए, वो तैयारी नहीं है जो होनी चाहिए। हालेलुया। वरना आज के दिन में हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर के नजदीक होना चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आज यीशु मुर्दों से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम चर्च को देख सकते हैं, यहां पर कोई डेकोरेशन नहीं है,
और दिन के तरह आज का दिन भी हमारे लिए चढ़ा है, लेकिन नहीं मित्रों, हमारे लिए उत्सव था ये दिन। हम वेट कर रहे थे, हालेलुया। और आज का दिन मैं कहता हूं हमारे लिए शादी विवाह हर चीज से बढ़कर है, हालेलुया। हर बात से बढ़कर आज का दिन है। इसलिए हम पहले से इस दिन की वेट में करते, इंतजार में थे कि हम उस दिन को सेलिब्रेट करें जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा। आपको मालूम है, जब आप नए नियम को पढ़ते हैं, प्रेरितों काम की किताब को पढ़ते हैं, नए नियम को पढ़ते हैं, वहां पर चेले क्या बोल रहे हैं? वहां पर बार बार आपको एक बात सुनने को मिलेगी कि चेले बोल रहे हैं यीशु जी उठा है, यीशु जिंदा है। बार बार चेले लोगों को यही बता रहे हैं कि यीशु जिंदा है, और वो बता रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। वो कह रहे हैं कि मन फिरा लो, अपने पापों से तौबा करो, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो। यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर कुर्बान हो गया, जिसने मौत को हरा दिया, वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। चेले कह रहे हैं यीशु जीवित है, वो आने वाला है। आपने क्या मन फिराया? अगर नहीं तो कह रहे मन फिरा लो। अगर आपके जीवन में कोई और प्रभु है तो आज जान लो केवल यीशु मसीह प्रभु है, जिसने आपके उद्धार के लिए अपनी जान को क्रूस पर दे दिया। वो बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, वो स्वर्ग के अंदर बैठा है, उसने सारे काम को पूरा कर दिया। और कहां चला गया? स्वर्ग चला गया। उसने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह को तैयार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो तुम्हें हियाव देगा सुसमाचार को सुनाने का, जो तुम्हें हियाव देगा यीशु मसीह की गवाही देने का। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। बार बार चेले इस बात को बोल रहे हैं कि यीशु मसीह जीवित है, वो स्वर्ग के अंदर है। और स्वर्ग में क्या कर रहा है यीशु मसीह? तैयारी कर रहा है। किस बात की तैयारी कर रहा है पता है आपको? किस बात की तैयारी? जिम में जाते हैं तो जिम में क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। किस बात की तैयारी करते हैं? अपनी बॉडी बनाने के लिए एक बॉक्सर तैयारी करता है, एक रेसलर तैयारी करता है। वो किस लिए तैयारी करता है? एक धावक तैयारी करता है। वो किस लिए तैयारी करता है? उसको किसी को हराना है, उसको किसी को परास्त कर देना है। यीशु मसीह भी तैयारी कर रहा है। किस बात की? अपने अंतिम शत्रु को मार देने की, हरा देने की। क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु मसीह आएगा तो तुरही फूकी जाएगी, और जो आखिरी शत्रु है यीशु उसे अपनी फूंक से ही मार डालेगा। ताली नहीं बजाएंगे आप? क्योंकि वो आखिरी शत्रु कौन है? वो शैतान है, जो लोगों को परमेश्वर से दूर करता है, लोगों को पाप और बुराइयों के अंदर लेकर जाता है, लोगों के मन को परमेश्वर से हटाकर संसार की तरफ लगाता है। वो शैतान आखिरी शत्रु है, जिसे यीशु मसीह अपनी फूंक से मार देगा। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? चेले क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं जान जाओ यीशु मसीह को, वो राजा है, वो विजयी हुआ है, उसने क्रूस पर विजय को हासिल किया, उसने मौत जैसे शत्रु को हरा दिया। वो बार बार इस सच्चाई का लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह जीवित है। लेकिन आपको मालूम है जो चेले थे आज तो वो प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह जीवित है, लेकिन एक ऐसा समय था यीशु मसीह के बारे में उन्हें खुद ही इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या यीशु जी उठा है। उन्हें खुद ही विश्वास नहीं था। उनके लिए विश्वास करना कठिन था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। किन के लिए? उन चेलों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को बड़े बड़े चमत्कार करते देखा था, मुर्दों को जीवित करते देखा था, और क्रूस के ऊपर मरते हुए देखा था, कब्र के अंदर जाते देखा था, सब कुछ देखा था। उन सब बातों पर विश्वास था कि यीशु चमत्कारी भी है,
यीशु मुर्दों को भी जीवित करता है। यीशु मसीह क्रूस पर भी मरा है, यीशु ने हमारे लिए दुखों को भी सहा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी कि यीशु जी भी उठेगा क्या नहीं। और यीशु मसीह जब भी चेलों के साथ होता था, वो क्या बात कर रहा होता था? वो कह रहा था मेरा समय नजदीक आ गया, अब मैं कैफा के द्वारा, फक्की फरीशों के द्वारा पकड़वाया जाऊंगा, वो मुझ पर झूठे दोष लगाकर क्रूस पर चढ़ा देंगे, मैं मर जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन चेले सब बातों पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी, क्या यीशु जी उठा और क्या यीशु दोबारा आने वाला है? आज मित्रों, आप में से भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो यीशु के चमत्कारों पर तो विश्वास कर रहे हैं, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से वो इस बात पर भी विश्वास कर रहे हैं कि यीशु ने मुर्दों को जीवित किया, लोगों को चंगा किया। वो इस बात पर भी कहीं ना कहीं विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, यीशु क्रूस पर चढ़ा, क्योंकि तस्वीरें देखी हमने, उसके हाथों में कीले हैं, उसके पांव में कीले हैं, सर के ऊपर कांटों का ताज है। तस्वीरों के अंदर हम क्रॉस देख रहे हैं, गले में पाकर घूम रहे हैं, घरों में हमने लगाया हुआ है। हमें कहीं ना कहीं यकीन है कि हाँ, यीशु क्रूस पर मरा है। फिल्मों के अंदर देखा, लेकिन क्या आज लोग इस बात पर भी विश्वास कर रहे हैं कि यीशु ने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा? हालेलुया। लेकिन चेलों को कठिनाई थी, चेले यकीन नहीं कर पा रहे थे। आज मित्रों, हो सकता हम भी वही लोग हों कि हम यीशु के चमत्कारों पर तो बिलीव कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल चुके हैं, जिंदा हो गया है, वो स्वर्ग में है और फिर से आने वाला है। हालेलुया। और अब कैसे आएगा? लिखा राजदंड, न्याय का राजदंड उसके हाथ में होगा। और क्या आ रहा है? वो न्यायी बनकर आ रहा है। लिखा दुष्टों को धर्मियों करेगा, भेड़ों को बकरियों से अलग, गेहूं को भूसी से अलग करेगा। और कहता उस भूसी को, उन बकरियों को, उन अधर्मियों को उस आग में डाल देगा जो हमेशा के लिए चलती रहती है। अगर आपको इस बात पर विश्वास होता कि यीशु जी उठा है और आने वाला है, आप नहीं होते, आप कुछ और होते, आपकी स्टोरी कुछ और होती, चेलों की तरह। क्योंकि जब चेलों ने जान लिया, आपको मालूम है, जब वो स्त्री इस खबर को लेकर, इस योजना को लेकर चेलों के पास गई, देखिए उनका रिएक्शन क्या था। हाँ जी, पढ़ेंगे हम लूका की किताब से, हम इसे पढ़ेंगे, लूका 24। जब यीशु मसीह चेलों के साथ था, यीशु क्या समझा रहा था उनको? आज आपको भी यीशु कुछ समझा रहा है। यीशु कह रहा था, सुनो मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, मेरे चेलों, सुनो, मेरा समय आ गया है। मैं पुरनियों के द्वारा, अन्य जातियों के द्वारा पकड़ाया जाऊंगा, लोग मुझ पर दोष लगाएंगे, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और जी उठूंगा। यीशु उनके साथ रहते हुए क्या कहता था? पिता और मैं एक हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यीशु क्या कहता? पिता मैं एक हैं। जो पिता मुझसे कहता मैं वो करता हूं। वो सब कुछ चेलों को बताता था। और यीशु क्या कहता था? एक बार यीशु ने कहा, अगर मैं चाहूं तो एक पलटन को बुला लूं स्वर्गदूतों की। लोग कहते कि यीशु मसीह तो 3 किलो से, 3 किले, ज्यादा तो नहीं बोल दी मैंने, कितने किले? 3 किलो से मर गया। लेकिन मित्रों, वो ताड़ना कोई सह नहीं सकता। उन कोड़ों को वो पास्टर डैनियल बता रहे थे कि उनके आगे हड्डियां ऐसे लगी होती थी। जब पीठ पर कोड़े पड़ते थे तो पूरे मांस को छील देते थे। एक भजन गाते हैं, अर्नेस्ट मेल जी ने गाया, पीठ पर लिखाइयां खून बहाएं, पसली का खून देखो दुल्हन। ऐसे जैसे जमीन को बहा देते ना हल से,
लिखा है भजन संहिता में, जैसे जमीन को हल से बहा देते ना, ऐसे लकीरें नहीं होती, ऐसे यीशु मसीह की पीठ पर लकीरें थी, क्योंकि मांस उधड़ गया था। लोग कहते हैं कि वो 3 किलो से मर गया, और वही यीशु मसीह चेलों को कहता था, अगर मैं चाहूं तो मैं एक पलटन बुला लूं स्वर्गदूतों की। एक पलटन, एक दूत कितनों को मार देता है? वो कहता मैं पलटन बुला सकता हूं। अरे उस मूर्खों, लोग जो बात करते हो समझ नहीं रहे हैं, मूर्खता की बात कर रहे हैं। जो मुर्दों को आवाज लगा के जिंदा कर देता है, वो इन सिपाहियों से नहीं बच सकता था? लेकिन भाई उसके बारे में भविष्यवाणी थी, जो पूरी मनुष्य जाति के लिए कुर्बान होगा एक मेमने की तरह, और लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। हालेलुया! ये परमेश्वर का प्यार है। लेकिन आज लोग परमेश्वर के प्यार को नहीं समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये तो पता है कि यीशु चमत्कार करता है, उनको ये तो पता है यीशु क्रूस पर मरा, लेकिन ये भूल गए कि वो जिंदा भी हो चुका है और वो आने वाला है और वो हर बात का न्याय करेगा। हालेलुया! इसलिए मित्रों, लापरवाह ना बने, आलसी ना बने, और इस बात पर विश्वास करें तो आपकी कहानी कुछ और होगी। आइए इस वचन को पढ़ें, 9 से 11 तक पढ़ दीजिए। आपको मालूम है जब वो औरतें उस कब्र पर आई, तो वो क्या लेके आई थी? जो औरतें कब्र पर आई थी यीशु मसीह के, क्या लेकर आ रही थी? वो सुगंधित वस्तुएं या मसाले होते थे सुगंधित, जो मुर्दे के ऊपर लगा देते थे ताकि मुर्दा सड़े ना और या उसमें से बदबू ना आए। तो जो औरतें थी वो किस लिए आ रही थी? वो ये देखने आ रही थी कि यीशु जी उठा है? नहीं, वो भूल गई इस बात को, यकीन नहीं था उन्हें। आज हमें भी यकीन नहीं हो रहा, आज बहुत लोगों को यकीन नहीं हो रहा यीशु जी उठा है। उन औरतों को भी ये था कि चलो उस यीशु मसीह के शरीर पर मसाला लगाएंगे, सुगंधित वस्तुएं लगाएंगे। वो किसके लिए आ रही थी? वो शरीर के लिए आ रही थी, वो यीशु की मृतक देह के लिए आ रही थी, वो जीवित हुए हुए यीशु मसीह के लिए नहीं आ रही थी। इसलिए सुगंधित वस्तुएं उनके पास थी। किसी को बिलीव नहीं था, सब भूल गए इस बात को। यकीन नहीं हो रहा लोगों को कि यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, वो मुर्दों से जी उठा है। और आपको मालूम है जब वो औरतें आई, जब स्वर्गदूतों ने गवाही दी कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि जब वो आई तो उन्होंने क्या देखा? कब्र पे से पत्थर हटा हुआ है। कब्र के अंदर गई, क्या था वहां पर? वहां पर देह नहीं है, वहां पर केवल कपड़ा है। और कपड़ा कैसे लगा हुआ? तय लगाकर। पिछली बार मैंने बताया था कि तय लगाकर वहां एक उसके सराने पर वो कपड़ा तय लगाकर रखा हुआ है। आपको मालूम है यहूदी परंपरा के अंदर क्या होता था कि जब यह एक यहूदी स्वामी खाना खा रहा होता था अपनी मेज पर बैठकर, तो वहां पर एक कपड़ा रखा होता था उस मालिक के लिए, हाथ नौकर वहां पर ऐसे हाथ बांध के खड़ा होता था जब मालिक खाना खा रहा है। अगर मालिक ने वो कपड़ा उठाया और हाथ पहुंचकर वो कपड़ा ऐसे रखा और चला गया, नौकर को पता लग जाता है कि अब ये दोबारा इस टेबल पर नहीं आएगा, हो गया। लेकिन अगर मालिक खाना खा रहा है और उसने इस कपड़े को उठाया और उससे हाथ पहुंचे, अगर तय लगाकर दोबारा रख दिया ना, तो नौकर को पता लग जाएगा कि दोबारा फिर आकर बैठेगा, इसलिए नौकर वहीं खड़ा रहता था। ये चुप से क्या करके गया? कपड़ा ऐसे छोड़ के गया, वो तय लगा कर गया। क्या बता मैं तालियां नहीं बजाएंगे आप? मैं फिर से आने वाला हूं। मेरे प्रियो, होशियार हो जाएं, आनंद मनाएं। आपका स्वामी, लिखा है कि जिसको जागते देखेगा, जिस मजदूर को वो काम करते देखेगा, वो उसको इनाम देगा और कहेगा तू धन्य है। लेकिन जिनको सोता देखेगा, जिनको आलसी देखेगा, जिनको लापरवाह देखेगा, यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु कहेगा द्वार बंद हो चुके हैं। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं आज के दिन कि उत्साहित हो जाओ, आदत को छोड़ो, वो कवारी बनो जो तैयार है, जिसके पास है, उसके तीर चल रहे हैं। नौकर वहां खड़ा है, उसको पता है स्वामी आएगा, वो जाएगा वहां से।
क्योंकि मालिक एक निशान छोड़कर गया उस तय लगाकर। जब ये औरतें वहां पर आई, उन्होंने उस कपड़े को देखा, बॉडी वहां पर नहीं है, सोचने लगे शायद चोरी होगी, लेकिन स्वर्गदूत उतर आए, उनके तेज इतना था वो देख नहीं पा रहे थे। उसका तुम भूल गए उसने क्या कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, जाओ जाकर चेलों को, उसके चेलों को खबर दो। आपको मालूम है जब ये औरतें चेलों के पास ये कहने के लिए कि यीशु जी उठा, उनके क्या सबब थे? बकवास है, उनके ये सबब थे। नॉनसेंस बात कर रहे हो तुम, बकवास बात है ये। चेले क्यों? क्योंकि चेले केवल चमत्कार करने वाला समझते थे यीशु मसीह को। और आज बहुत सारी कलीसिया के लोग यीशु मसीह को चमत्कारी बाबा मानते हैं, एक जिस्म का व्यक्ति मानते हैं, एक कथा मानते हैं जो काल्पनिक है, जो कहानियों के अंदर नहीं। ये कहानी सच होने वाली है, आप हैरान होने वाले हो, क्योंकि आने वाला है इस पूरे जगत का न्याय करने के लिए। हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूं उनके लिए आनंद की बात होगी, उनके लिए हर्ष उल्लास की बात होगी जो तैयार हैं, जिन्हें पता है मेरा यीशु मसीह आने वाला है और मैं एक दुल्हन के समान तैयार हूं। उन चेलों के समान नहीं जिन्होंने कहा बकवास है, वो कैसे जी उठ सकता है, बकवास बात है। पढ़ लो इसको, क्या सोच रहे थे वो लोग। हाँ जी, दोबारा पढ़िए जल्दी से, 9 से 11। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? जब उन्होंने जाकर बताया, लिखा परंतु उनकी बातें उन्हें कहानियां सी जान पड़ी। मैं चुनौती दे रहा हूं आप लोगों को आज की सुबह, मेरे भाई, मेरे जवान, मेरी बेटी, अगर आपको एक केवल कहानी लग रही है ना, आप सबसे दुनिया के मतलब दुर्भाग्य व्यक्ति हो। आप दुनिया के सबसे मतलब की जो मंद बुद्धि हो, जो केवल इस बात को ये सोचता है कि कहानी है। यीशु क्रूस पर चढ़ा, यीशु कब्र में मारा गया, यीशु जीवित हो गया। नहीं, जब चेलों के पास वो औरतें आई, वो कहते बकवास है, ये क्या कहानी सी हमें सुना रहे हो। आज लोग सोचते हैं हम चर्च में कहानी सुना रहे हैं, लेकिन मैं ट्रुथ बता रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। एक बार चेलों को यकीन भी नहीं आया, एक बार उन औरतों को यकीन नहीं आया, लेकिन जब स्वर्गदूतों ने गवाही दी और इन्होंने जाकर कहा कि यीशु जी उठा है, वो कहते ऐसा कैसे हो सकता है। हालेलुया। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको मालूम है एक चेला हुआ है थोमा, जब यीशु मसीह वहां पर आया, क्या कह रहा था थोमा? कह रहा नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं जब तक तेरे हाथ ना लगा लूं, तेरे पंजर में उंगली ना डाल लूं, मैं जब तक यकीन नहीं करूंगा कि तू यीशु है, तू भूत नहीं है। और यीशु ने क्या कहा? ऐ विश्वासी मत बन थोमा, आ और देख और विश्वासी बन। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, ऐ विश्वासी ना बने, ऐसे मसीह ना बने जो केवल खास समय पर चर्च में आते हैं, गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, ऐसे मसीह ना बने। क्योंकि कौन है मसीह हैं जिन्हें यकीन नहीं है यीशु जी उठा है, जिन्हें यकीन नहीं है वो फिर से आने वाला है। आपको मालूम है कौन अपनी दौड़ सही नहीं दौड़ रहा है? जो चेलों के समान सोच रहा है, ओ ये तो कहानी है, ओ ये बकवास बात है, ये तो एक काल्पनिक स्टोरी है, ऐसा नहीं हो सकता। चेले ऐसा बोल रहे थे, लेकिन मैंने क्या कहा? जो व्यक्ति जान जाता है यीशु जिंदा है, जो जान जाता है फिर से आने वाला है, उसकी कहानी कुछ अलग ही होती है। हालेलुया। उसकी बातें कुछ अलग ही होती हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। और वही चेले जो कह रहे थे बकवास है, ये कैसे हो सकता है, जब उन्होंने यीशु को देखा, 500 से अधिक लोगों ने यीशु मसीह को देखा जब आकाश जा रहे थे, और यीशु ने कहा, स्वर्गदूत उतर आए और कहा जिस तरह से तुमने यीशु को आकाश जाते देखा वो फिर से वापस आएगा। हालेलुया। उन्होंने यकीन किया यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर, उन्होंने ये यकीन किया यीशु जी उठा। अब कहानी कुछ और थी। पहले छिपे हुए थे, पहले बकवास बातें लग रही थी,
कोई जज्बा नहीं था, यीशु के पीछे पीछे घूमते थे भेड़ों के समान। लेकिन अब क्या हुआ? स्टिफनेस बाहर आ गया। अब क्या हुआ? चेले बाहर आ गए और क्या गवाही देने लग गए? यीशु जी उठा है, यीशु मन फिराओ, यीशु जी उठा है, वो फिर से आने वाला है। मन फिराओ, तौबा करो, उस परमेश्वर पर विश्वास करो जो स्वर्ग में विराजमान है और फिर से आने वाला है। हालेलुया। मित्रों, जब आप जान जाते यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, तो फिर एक चमत्कारी बाबा नहीं रहता यीशु मसीह आपके लिए, केवल रोटियां खिलाने वाला व्यक्ति नहीं रहता आपके लिए, केवल शरीर नहीं रहता आपके लिए, केवल भविष्यवक्ता नहीं रहता, केवल चंगाई करने वाला नहीं रहता। वो आपका पर्सनल सेवियर बन जाता है, आपका व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बन जाता है। हालेलुया। तो आज की सुबह, आज की दोपहर यही सवाल मित्रों मैं आपसे करना चाहता हूं, कौन है आपके लिए यीशु मसीह? शरीर, एक काल्पनिक कहानी, एक चमत्कारी बाबा, एक चंगा करने वाला, रोटियां बांटने वाला, हमारे लिए क्रूज पर चढ़ने वाला? कौन है आपके लिए यीशु मसीह आज? प्लीज बताइए, कौन है मेरी बहनों आपके लिए यीशु मसीह? हालेलुया। नहीं, उद्धार करता नहीं, गलत बोलते हैं आप। आप बताइए कौन है आपके लिए? बोलो। हाँ, क्या बोल रहा है बहन? ये नहीं 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 नहीं, कौन है आपके लिए? मैंने कहा वो लोगों के लिए, किनके लिए चमत्कारी बाबा है? जिन्हें उनके पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं है, जिनको पता नहीं वो फिर से आने वाला है। ये वचन मैं पढ़ाऊंगा आपको। कौन है आपके लिए यीशु मसीह आज? हाँ? आप ये ना बोलो उद्धार करता, आप ये बोलो मेरा उद्धार करता। आप ये बोलो मेरा प्रभु, मुझे नहीं पता दूसरे का, लेकिन वो मेरा उद्धार करता है और मैं उससे प्यार करता हूं। हालेलुया। आय हाय हाय हाय, क्या बात कर रहे हो आप? कौन है आपके लिए वो? हैं? मेरा। और बोलिए व्यक्तिगत उद्धार करता है मेरा, क्योंकि वो मेरे लिए आने वाला है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चेलों ने चमत्कार देखे लेकिन वो भूल गए यीशु जी उठा, यीशु आने वाला है, यीशु न्याय करने वाला है। आइए एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 1 पढ़ दीजिए। सुनिए ध्यान से। कहता, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे, ये काम की बात सुन लो भैया, ध्यान से सुन लो इस वचन को, फिर चले जाना कहीं पर भी जाना है। यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लो कृपया। यहां पर कोई ऐसा है जिसने पाप नहीं किया? एनीबॉडी? कोई ऐसा है जिसने कभी पाप नहीं किया? चलो, जिसने पाप किया अपना हाथ उठाओ, जिसने लगता है कि हमने पाप किया जीवन के अंदर। एक उठा के रखो हाथ। एक बहन, 2, 3। मंजीत ने भी नहीं हाथ उठाया। 3। सुनो, हाथ नीचे करो। देखो, ये जो 3 लोग हैं ना, आपको यीशु की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि यीशु धर्मी के लिए। यीशु किसके लिए आया? और बाइबल क्या कहती है? सबने। अगर कोई कहता कि मैंने पाप नहीं किया, तो क्या बोलता है वो? आप झूठ बोल रहे हो। आप हमसे झूठ बोल सकते हो, लोगों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन परमेश्वर से झूठ बोल सकते हैं? बाइबल कहती है सबने पाप किया है। सच्चाई यही है। और आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। कहता है, हे मेरे बालकों, मैं बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वह हमारे पापों का प्रायश्चित है।
सुने गुड न्यूज को। आप पापी हैं, बिल्कुल सच है, हम पाप करते हैं, हो जाता है पाप, लेकिन बाइबल कहती है खुश हो जाओ, अगर कोई पाप करता है तो पिता के पास उसके पापों का एक प्रायश्चित है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह जो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खुश हो जाओ, आपसे लेखा नहीं लिया जाएगा, आपके पाप का आपसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। परमेश्वर आपको धर्मी ठहराएगा, क्योंकि आपकी जगह कोई और खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया आपकी जगह? यीशु खड़ा हो गया। आपकी सजा को उसने ले लिया, आपके श्राप को ले लिया। से प्यार करें, आए उसका इंतजार करें और वो मसीह बने जो इस बात पर तो विश्वास करते हैं यीशु क्रूस पर चढ़ा, और इस बात पर भी बिलीव करें जीवित हो चुका है और वो आने वाला है। मेरे भाई, तो आज हमारे पास अवसर है कि हम अपने पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें और आज यीशु को अपना दिल दें, उससे प्रेम करें। क्योंकि अगर आपने तौबा ना किया, अगर आपने यीशु पर विश्वास ना किया, तो याद रखिए दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा पाएगी। आप जितने मर्जी भले काम करते हो, अपने परिवार का जितना मर्जी ख्याल रखते हो, जितना मर्जी पैसा कमाते हो, याद रखना दुनिया की कोई ताकत आपको न्याय बैठने से बचा नहीं सकती, लेकिन यीशु बचाने के लिए आया। हालेलुया। उसका अर्थ ही है बचाने वाला। आए खड़े हो जाए अपनी जगहों पर। अगर आज की सुबह कोई ऐसा है जिसने अभी तक यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं माना, अगर आज कोई ऐसा जिसने अपने पापों से तौबा करके यीशु मसीह को जीवन ना दिया, तो आज आपके पास अवसर है, क्योंकि यीशु जी उठा है और वो फिर से आने वाला है उन लोगों को लेने के लिए, उस आखिरी शत्रु को मारने के लिए। ओह, आए आज उस यीशु पर विश्वास करें। मैंने कहा जब कोई ये विश्वास कर लेता है कि यीशु जी उठा और आने वाला है, उसकी कहानी कुछ और होती है। चेलों की कहानी बदल गई, वो गवाह बन गए। और आप अगर इस बात पर बिलीव करते हैं यीशु जी उठा है और आने वाला है, आप उसके गवाह होंगे। आप लोगों को अपनी टेस्टमनी बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। आप लोगों को सुसमाचार का प्रचार करेंगे। आप यीशु की इस बात को कभी ना भूलेंगे। यीशु ने क्रूस पर चढ़ने से पहले कहा था, जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें मानना सिखाओ। ये कब हुआ? जब चेलों ने इस बात को जान लिया यीशु जी उठा, लेकिन जब तक उन्होंने नहीं जाना था वो सुस्त थे। आज ये निशानी, अगर आप सुस्त हैं, अगर आप लगातार प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं, आप इस बात को भूल बैठे हैं कि यीशु जी उठा है। आप इस बात को भूल बैठे हैं जो फिर से आने वाला न्याय करने के लिए आए। मैंने आपको समन कराया है। आज आपकी स्टोरी बदले यीशु मसीह के नाम से। ओ आज आपकी जिंदगी बदले यीशु के नाम से। आप चेलों के समान उसके गवाह बन जाएं। आपकी जिंदगी से हर एक डर भय का आत्मा निकल जाए। आप उसकी गवाही दें बिना डरे, बिना किसी झिझक के, बिना किसी दबाव के उसकी गवाही दें। स्तिफनुस के समान, जिसने महायाजकों के सामने कहा यीशु जी उठा है, यीशु जिंदा 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 है और वो आने वाला है। ओ जीसस, थैंक यू। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज खुदावंद हमने तेरे वचन को पढ़ा है। ओ प्रभु, हमने देखा कि किस प्रकार से खुदावंद उन लोगों ने हियाब पाया जिन्होंने इस बात को जान लिया कि यीशु जिंदा है। प्रभु, जब एक व्यक्ति जान जाता है कि यीशु जिंदा है, ओ प्रभु वो मुर्दा नहीं रह सकता। प्रभु वो व्यक्ति मुर्दों में से जिंदा हो जाता है। हालेलुया। ओ यीशु मसीह, ओ चेले जो मुर्दा थे खुदावंद, जो छिपे हुए थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे प्रकट किया कि मैं जीवित हूँ, ओ बाहर आ गए। ओ आपको डर तब होना चाहिए अगर आपका ईश्वर मरा हो। आपको डर तब होना चाहिए जब आपका आत्मिक पिता मर गया हो। आपको डर तब होना चाहिए जब कोई आपको आशा ना हो। लेकिन मित्रों, आज आशा आपके पास है। ओ आज आशा आपके पास है, क्योंकि आपका परमेश्वर मुर्दा नहीं। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आपके पास जीवित आशा है। आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आपका परमेश्वर जिंदा है और आने वाला है। ओ जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी, यीशु दे लहू दी, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी, यीशु दे लहू दी। लहू दे विच छुटकारा। आपकी बारी है। लहू दे विच छुटकारा दे,
पापा दी माफी है, यीशु दे लहू दी जय। बोलो बोलो यीशु दे लहू दी, यीशु दे लहू। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु दे लहू दी जय। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में। बोलो यीशु दे थैंक यू लहू जीसस, थैंक यू दी, पवित्र आत्मा यीशु जी। दे लहू। होली गोस्ट, होली गोस्ट, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। कतरा कतरा खून यशूदा पाप वदी दे तोवे, कतरा कतरा खून यीशुदा दाग बदी दे तोवे। खिर मछवरी का पाप भी साडा बर्फ दे वांगर होवे हो, खिर मछवरी का पाप भी साडा बर्फ दे वांगर होवे। कर देवे आजाद गुना तो, कर देवे आजाद गुना तो सजा ना बाकी है। बोलो यीशु दे लहू दी जय। बोलो यीशु दे लहू दी, यीशु दे लहू दी, यीशु दे लहू दी जय। बोलो यीशु दे लहू दी, यीशु दे लहू दी, यीशु दे लहू दी जय। बोलो यीशु दे लहू दी। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु का दास आज की दोपहर यहाँ खड़े हर एक जन को ब्लेस करता हूँ। प्रभु का आत्मा आपके पर उतरे, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर बिल्कुल ऐसे उतरे जैसे चेलों पर उतरी हो। आप ऐसे पवित्र आत्मा से भरे जैसे चेले भरे। आप ऐसे यीशु मसीह के बारे में जाने कि वो जीवित आने वाला है जैसे चेलों ने जाना। आप ऐसे सुसमाचार का प्रचार करें जैसे चेलों ने किया। आप ऐसे सेवा करें जैसे चेलों ने की है, क्योंकि यीशु विश्वासी बनाने नहीं, यीशु चेला को बनाने के लिए आया। यीशु चेला बनाने के लिए आया है। ओ जीसस, आप में से हर एक जन प्रभु का चेला हो जाए, कलीसियाओं की स्थापना करें, अपने अगुवों के साथ मिलकर परमेश्वर के दर्शन को पूरा करें। ओ हर जगह पर चेले नियुक्त करें और जगह जगह कलीसिया की स्थापना करें और सुसमाचार प्रचार करने से पीछे ना हटे। आप खुद सोचें, आखिरी बार आपने कब किसी को यीशु मसीह के बारे में बताया? आपको याद भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा रोज का काम ये होना चाहिए, लेकिन ये सालों का काम बन गया। लेकिन जो आत्मा पाए हैं, जो यीशु के पुनरुत्थान को जाते हैं, वो रोज इस काम को करना चाहते हैं कि मैं किसे यीशु के बारे में बता दूं। मेरे परमेश्वर, हर एक जन को तो इस्तेमाल कर प्रभु जी। जो बहनें लगातार तेरी सेवा करती हैं, पिता बहन के लिए मेरी प्रार्थना प्रभु, जो परमेश्वर कमवाली में लोगों की अगुवाई करती है, यीशु के नाम से तेरा आत्मा प्रभु इस बेटी को भरे, क्योंकि विश्वास योग्य है खुदावन, तेरे दर्शन के ऊपर चलती है प्रभु। और खुदावन ये तेरी बात को पूरा करना चाहती है, ये कलीसियाओं की स्थापना करना चाहती है खुदावन। ओ प्रभु, मेरी प्रार्थना है खुदावन, अपनी बेटी को इस्तेमाल कर, ताकि कमवाली के अंदर एक बड़ा समूह बन जाए और वहां के द्वारा और भी कलीसिया और चेले तैयार किए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं अमन के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे राजा यीशु मसीह। ओ परमेश्वर, तेरी बेटी तुझसे प्रेम करती है हर परिस्थिति के अंदर, चाहे वो बुरी क्यों ना थी प्रभु, ये तुझ में बनी रहती है खुदावन। हालेलुया। तूने इसके बड़े विश्वास को देखा है खुदावन, क्योंकि इसका विश्वास साधारण नहीं है। इसका विश्वास केवल ये नहीं है कि यीशु चमत्कारी बाबा है, इसका विश्वास ये है कि यीशु जी उठा है और फिर से आने वाला है। परमेश्वर पिता, अपनी बेटी को अपनी महिमा के लिए यूज कर खुदावन। हालेलुया। इसके द्वारा बहुत से लोग छुटकारा और उद्धार को पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, ओ खुदावन, जितने भाई परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर है, मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ भाइयों को परमेश्वर एक अगुवे के रूप में खड़ा कर, एक मुखिया के रूप में खड़ा कर। ये कलीसियाओं की अगुवाई करने वाले हों, ये अपने परिवारों की अगुवाई करने वाले हों, ये कलीसिया के काम को आगे लेकर जाने वाले हों यीशु मसीह के नाम से। ओ धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। मैं साहिल ज्योति के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। हमारा दर्शन है जहाँ कहीं हमारे लोग हैं वहां पर कलीसिया की स्थापना हो जाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु साहिल ज्योति को, ओ परमेश्वर पिता, जैसे प्रिस्किल्ला अक्विला को परमेश्वर तूने इस्तेमाल किया, इन्हें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर। सेक्टर 52 में तेरी बेदारी इनके द्वारा आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं घोषणा के शब्दों को बोलता हूँ ओ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। मैं नए ग्रहों के परिवार राजू भाई उनकी फैमिली के लिए भी दुआ करता हूँ खुदावन। वहाँ कलीसिया स्थापित होए, ओ वहां पर तेरा राज्य बढ़ने पाए, ये लोग तेरे लोगों की अगुवाई करने वाले ठहरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर।
धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिछले समय अगर कोई सुस्त था, पीछे था, इन दिनों में आगे हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। वो तेरी आत्मा से भरकर तेरे कामों करे। केवल ये नहीं जिनके नाम मैंने लिए हैं, बल्कि पूरी कलीसिया तेरे नाम का सुसमाचार का प्रचार करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। ओ परमेश्वर पिता धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है खुदावंद हर जगह तेरी कलीसिया की स्थापना हो जाए। जहां कहीं तेरे लोग हैं वो दर्शन के साथ वहां बैठ जाएं प्रभु। उस एरिया के लिए प्रार्थना करें प्रभु, चाहे वो 25 सेक्टर है, चाहे 52 है, चाहे वो मलोया है, धनास है खुदावंद, कहीं पर भी क्यों ना हो खुदावंद, इन तेरी बेदारी को मां देखें यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप महिमा की हो गए। यीशु प्रभु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सब बैठ जाएं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करते हैं। थैंक यू जीसस।